नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं आपको दोस्तों पिछली कक्षा में आपको मैंने महत्वपूर्ण सूत्र अवकलन से संबंधित आपको 18 सूत्र मैंने बता दिया और उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्तों। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद और पूर्ण विश्वास है आपसे कि आप क्वेश्चन की बराबर प्रैक्टिस करते होंगे दोस्तों। और आपको जो भी ना बनता होगा क्वेश्चन, वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं दोस्तों लास्ट में। तो क्लास के दौरान जो भी आपको दोस्तों मैं सवाल बताऊंगा उसमें आपको विशेष मनायोग से एकाग्रचित होकर आपको समझना है दोस्तों। किस किस पॉइंट को मैं किस तरह बता रहा हूं दोस्तों, किस टाइप के सवाल को मैं किस तरह कर रहा हूं, ये आपको विशेष ध्यान रूप से देखना है। तो उम्मीद होगी आप जब भी सवाल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों, तो उसे जो भी फार्मूला उसमें अप्लाई होता है उसको आप लिखते होंगे, फिर अप्लाई करते होंगे दोस्तों। इस प्रक्रिया को अपनाने से दोस्तों आपको फार्मूले बड़े आसानी से याद हो सकते हैं और याद होंगे भी दोस्तों। तो चलिए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए सवाल लेते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है log x² + 3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। log x² + 3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताया था कि log x का सबसे पहले तो log दिया है, log बेस ही है, इनविजिबल है बेस इसमें, तो log बेस ही x है। तो इसका हम लोग करेंगे। तो मैं आपको फार्मूला एक बताया था, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि आप जब भी सवाल लगाएं तो आप जो भी फार्मूला इसमें अप्लाई होगा वो फार्मूला आप लोग लिखेंगे। log x का 1/x होता है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो प्यारे बंधु dy/dx log x² + 3। तो प्यारे बंधु log x का होगा, आपको पूर्ण मनायोग से इधर समझना। अब आप लिखना बंद कर दीजिए दोस्तों। आपको पूर्ण मनायोग से मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड में रखिए दोस्तों, लीड को कान में लगा के रखिए। अब आपको पूर्ण मनायोग से सुनना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आपको फार्मूला log x = 1/x पढ़ाया था और log x का 1/x पढ़ाया था, लेकिन यहाँ क्या लिखा, log तो ठीक है लिखा है, लेकिन x के स्थान पर दोस्तों क्या लिखा है, x² + 3। x के स्थान पर क्या लिखा है, x² + 3। तो यहाँ जो x² + 3 है, ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, ये मेरे लिए x का काम कर रहा है, इसे x मानेंगे। तो log x का प्यारे बंधु जो होगा 1/x, क्योंकि ये मेरी कल्पना x से है, तो x यहाँ लिखेंगे नहीं दोस्तों, जो है सो ही लिखेंगे, लेकिन फार्मूले हम लोग इस बेस पर इसको हल करेंगे। अब जिसको x माना प्यारे बंधु उसको दोबारा अवकलन करना पड़ता है, जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन करना पड़ता है। अब देखिए 1/x² + 3, आप इसका गुणा करेंगे b, क्योंकि ये अवकलन इसमें भी होगा और यही अवकलन इसमें भी होगा, x² + b/dx। आपको पूर्ण मनायोग से समझना है दोस्तों। भी x² यानी x² का मतलब दोस्तों फार्मूले हमारा होगा dy/dx x⁴n जितनी बार फार्मूले का उपयोग होगा दोस्तों उतनी बार आप लिखेंगे। इससे मैं पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस तरह करेंगे, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपको फार्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए 1/x² + 3 x² का घात गुणा में और इससे घात में घटा दिया जाता है। कांस्टेंट का अवकलन
जीरो होता है, 1/x² प्लस 3 2x प्लस 0 2x का इसमें मल्टीप्लाई तो 2x² प्लस 3 ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से थम्स अप करिए दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको सेशन मेरा पसंद आ रहा दोस्तों, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इस सेशन को जोड़ने का प्रयत्न करिए दोस्तों, क्योंकि जितना शेयर करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा आपको और सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से थम्स अप करिए। अगर आपको दोस्तों समझ में आया तो थम्स अप करिए, समझ में आया तो थम्स अप करिए, नहीं पुनः मैं इसे एक बार और बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल दिया log x³ प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx log x² प्लस 3 दिया, तो ये मेरे लिए किसका काम किया? x का। ये मेरे लिए किसका काम किया? x का। तो log x का 1/x। अब जिसको x माना उसको दोबारा अवकलन, dy/dx का इसमें भी गुणा होगा और dy/dx इसमें भी गुणा होगा, यानी दोनों का अवकलन होगा। कर दिया। x की तरह घात गुणा में और इसी घात में से एक क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घटा देते हैं और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। दो में से क्या एक आएगा, एक लिखा नहीं जाता घात रूप में। अब देखिए 2x का 1 में गुणा 2x और जो बटे है हर में उसको तो लिखेंगे तो x² प्लस 3 ये आपका सेम रहेगा। ठीक, तो ये आपका सवाल। अब एक सवाल और देखिए प्यारे बच्चों, और ये सवाल है आपका e की पावर x² प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x² प्लस 2 x² प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको पूर्ण मनोयोग से सुनना है दोस्तों। अगर इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलेंगे। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। आप इसे नोट करिए। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखिए सवाल जैसे लिखा है e की पावर x² प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बंधु, आपको मैंने फार्मूला बताया था चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx e की पावर x² प्लस 1। प्यारे बंधुओं, ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है? x² प्लस 1। x² प्लस 1 मेरे लिए किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो इसे मैं x मान लूंगा तो e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही होगा। और जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन, जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, e की पावर x² प्लस 1 इसका इसमें गुणा होगा dy/dx x² प्लस dy/dx 2 होगा। अभी मैंने आपको बताया x पर n का n गुणा में आ जाएगा और इसी घात में से एक घटा दिया जाएगा। e की पावर x² प्लस 1 2x2 माइनस 1 और कांस्टेंट का अवकलन प्यारे बच्चों क्या होता है? 0 होता है। e की x² प्लस 1 2x पहले लिख लिया जाएगा x² प्लस 1। ये आपका फुल एंड
एंड फाइनल आंसर होता है। आप इसे नोट करिए, आप इसे नोट करिए दोस्तों, आप इसे नोट करिए। ये आपका फुल एंड फाइनल 2f(x²+1), ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिए। सवाल मैंने लिख दिया दोस्तों, आप इसे नोट कर इसे करने की कोशिश करें और प्रयत्न करें दोस्तों। सवाल नोट है दोस्तों, आप इसे करने का प्रयत्न करें दोस्तों। इसे मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और जैसा कि मैं साफ कर रहा हूं इसे आप नोट कर चुके हो। सेशन को शेयर करते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि आज प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नों का धुआं करेंगे दोस्तों, प्रश्नों का एक तांडव होगा दोस्तों आज। तो आपको सभी को सेशन शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी को सेशन को शेयर करिए और सभी दोस्तों को जोड़िए दोस्तों, जिससे हम सवाल की और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके दोस्तों, और अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊंगा दोस्तों मैं आपको। तो सेशन को जल्दी शेयर कर दिए, सेशन को लाइक करते जो चलिए दोस्तों। अगर हमारे चैनल एसटीआरपी कोचिंग क्लासेस में आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो इसे लिखेंगे दोस्तों, x के सापेक्ष आकलन करने पर, तो dy/dx x डिग्री। प्यारे बंधुओं, ये मेरे लिए किसका काम था, ध्यान से देखिए, यहाँ x डिग्री लिखा हुआ है, तो मैं ये x का काम करेगा तो साइन का तो क्या होगा दोस्तों, cos होगा, x डिग्री, और डिग्री का दोबारा करेंगे क्योंकि यहाँ रेडियन होता है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये डिग्री लिखा है, इस डिग्री को मुझे किस में बदलना है दोस्तों, रेडियन में बदलना है। तो आपको संबंध पता होना चाहिए। यहां पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, dy/dx sin x का क्या होता है दोस्तों, cos x होता है। अब देखिए, रेडियन तथा अंश में आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, रेडियन तथा अंश में संबंध आपको पता है, पाई रेडियन बराबर दोस्तों 180 अंश, या 180 अंश बराबर दोस्तों पाई रेडियन, या एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो प्यारे बंधु, मुझे कितने रेडियन का मान चाहिए, कितने अंश का मान चाहिए, x अंश का मान रेडियन में चाहिए। तो दोनों पक्षों में x का गुणा कर देंगे, तो x अंश बराबर x पाई बटे 180 अंश रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो cos x अंश गुणे, यहां अगर हम लिखेंगे dy/dx x पाई बटे 180 रेडियन। अब प्यारे बंधु, पाई बटे 180 तो ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अवकलन नहीं होगा। x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, x का अवकलन 1 होता है, पाई का 1 में गुणा पाई आएगा दोस्तों, तो पाई बटे 180 cos x अंश, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है।
तो ये मैंने आपको जो समझाया दोस्तों कि रेडियन तथा अंश में संबंध, पाई रेडियन बराबर 180 से 180 बराबर पाई रेडियन, ओ 180 बराबर पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर, तो आप यहां से ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, एक गुणे, तो ये 180 गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो x अंश बराबर x पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालना था। और ये चीज आप 11th में पढ़े होंगे दोस्तों, कोणों का मापन में, तो इसे आप नोट करिए। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, log cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। log cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा हो दोस्तों, log cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। नोट कर चुके दोस्तों, थम्स अप करिए, नोट कर चुके हैं थम्स अप। अच्छा, पेन, नोट पेन बना रहे, इसका मतलब दोस्तों नोट कर रहे हैं। चलिए मैं साइड में हो जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। और सेशन को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए दोस्तों चलना है। एक लाइक से कंजूसी नहीं करना दोस्तों, एक लाइक करके योगदान करना है आपको दोस्तों। अगर लिख चुके हो दोस्तों तो थंबनेल करिए, लिख चुके हो तो थंबनेल करिए दोस्तों, लिख चुके हो तो थंबनेल करिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल जैसे लिखा हुआ दोस्तों, इधर देखिए, ये सवाल लिखा है log cos x का x का सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy by dx log cos x। दोस्तों cos x का क्या होगा, ये जो cos x देखो दोस्तों, फार्मूला में आपको बता दे रहा हूं, log x का 1 by x, जो मैंने आपको 18 फार्मूले बताए थे। आप फार्मूले को बार बार जो भी सवाल आएगा दोस्तों, उस टाइप को, उस फार्मूले को लिखेंगे, फिर उस सवाल में अप्लाई करेंगे। इससे लिखने से दोस्तों ये फायदा होगा बार बार कि आपको फार्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, तो ये जो cos x दोस्तों, ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। इसे हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो log x का 1 by x, और x के स्थान पे जो है दोस्तों वही लिखेंगे, जिसको x माना जाता है उसको दोबारा अवकलन किया जाता है। आपको पता है दोस्तों, cos x का जो अवकलन होगा, cos x का अवकलन माइनस sin x होगा दोस्तों। sin x गुणा माइनस sin x दोस्तों, साइन बटा कास किसका अनुपात होता है प्यारे बंधुओं, साइन बटा कास माइनस tan होता है। माइनस तो लगा है फिलहाल, माइनस tan होता है, माइनस तो लगा है चिन्ह, तो साइन बटा कास tan का होता है। तो साइन बटा कास किसका अनुपात होगा दोस्तों, tan का होगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए, तब से मैं इसे साफ कर दूं। दोस्तों नोट कर चुके तो थंबनेल करके जरूर भेजिए, नोट कर चुके तो थंबनेल करके जरूर भेजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप नोट कर चुके हैं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा तब।
दोस्तों नोट कर चुके थंबनेल, नोट कर चुके तो थंबनेल का निशान जरूर भेज दिए दोस्तों, जिससे मैं समझूंगा कि आप नोट कर चुके हो और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ दोस्तों, चलिए आगे सवाल लिखा हुआ अंडर रूट साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बंधुओं, इस तरह सवाल को हम लोग सबसे पहले एक्स के सापेक्ष सबसे पहले या तो इसे हम घात में बदलें। कल मैंने या जो नेक्स्ट क्लास हमारी थी उसमें मैंने बताया था रूट के जितने भी सवाल आएंगे आप उसे सबसे पहले घात रूप में कन्वर्ट करेंगे, घात रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, अंडर रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 होगा। अगर घनमूल है तो एक्स की पावर 1/3 होगा। अगर चौमूल है दोस्तों तो एक्स की पावर 1/4 होगा। अगर पंचमूल है दोस्तों तो एक्स की पावर 1/5 होगा। तो ये आपको नोट कर लेना दोस्तों। तो जब तक आप घात रूप में नहीं परिवर्तित करेंगे तब तक आप इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx sin x की पावर 1/2, ये मेरे लिए किसका काम कर रहा दोस्तों, x का, तो घात गुणे में आएगी। ये मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूं, x की पावर n का n x की पावर n - 1, तो घात गुणे में आएगी दोस्तों 1/2 और sin x की पावर 1/2 - 1 होगा दोस्तों। और जिसको मैंने x माना दोस्तों उसका दोबारा अवकलन होगा, जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन होगा। तो ध्यान से देखिए dy/dx sin x का अवकलन क्या होगा दोस्तों, cos x होगा। आप बार बार जितनी बार फार्मूले का यूज होगा दोस्तों बार बार लिखेंगे, जिससे आपको 18 का 18 फार्मूला आपको रट जाएगा दोस्तों। ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी नहीं, पूर्ण रूप से आप ऊपर विश्वास। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं 4 क्लास के अंदर आपको 18 का 18 फार्मूले याद हो जाएंगे। 1/2 sin x, आप दोस्तों इसे अरेंज करेंगे तो -1/2 है। cos का अवकलन क्या होगा दोस्तों, साइन का अवकलन क्या होगा, cos x में, ये जैसे मैंने लिखा है दोस्तों, ये माइनस है दोस्तों, नीचे लाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, और cos x हो जाएगा दोस्तों। तो cos x/2, फिर इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अंडर रूट साइन x। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। अगर दोस्तों ये नहीं दिया तो cos x, जैसे आप थोड़ा सा देखिए जैसे आप x को अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x लिख सकते हैं, उसी प्रकार cos x को लिखेंगे दोस्तों अंडर रूट cos x इंटू अंडर रूट cos x बटे अंडर रूट sin x लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप इसे जब करेंगे अरेंज तो cos x इंटू अंडर रूट cos x इंटू अपॉन sin x अनुपात आएगा दोस्तों, तो cos x अंडर रूट cot x। ये भी कर सकते दोस्तों, नहीं तो इतना आपके लिए सही, इतना ही करिए। इसे नोट करिए दोस्तों, तब से मैं आगे की ओर चलूंगा। आपसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगर आप नोट कर चुके हो थंबनेल बना के भेजिए दोस्तों, और ज्यादातर सेशन को शेयर करते जाइए दोस्तों। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों शेयर करेंगे तो जो क्वेश्चन की श्रृंखला है वो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों। तो इसलिए ज्यादातर लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करिए दोस्तों। और अगर आप चैनल में नए आ रहे हैं दोस्तों, नए बन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें दोस्तों हमें। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे।
देखिए दोस्तों अगला सवाल, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको पूर्ण मनोयोग से समझना है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस तरह सवाल को कैसे। आपने छोटी कक्षाओं में प्रमेयीकरण तो पढ़ा होगा दोस्तों, तो इस तरह जब भी सवाल रूट का दिख जाए और रूट दो पार्ट में है दोस्तों, तो आप इस तरह सवाल का तुरंत आप प्रमेयीकरण करेंगे। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1/√x + 1 + √x, आप इससे क्या करेंगे, प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण करने से दोस्तों चिन्ह बदल जाता है इसका, जब भी आप प्रमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस में हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए कि x + 1 + √x का प्रमेयीकरण करने पर तो दोस्तों इसका जब एक में गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों a² - b² का a - b और दूसरे कोष्टक में a + b, इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक यानी a² और -√x² दोस्तों, तो आएगा √x + 1 - √x। वर्ग हटा दोस्तों, वर्गमूल हटा, तो x + 1 - x कट जाएगा प्यारे बंधुओं। तो आप इसे घात रूप में कन्वर्ट करेंगे तो x + 1 की होल पावर 1/2 - x की पावर 1/2 और 1 आएगा दोस्तों। 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। अब इस सवाल को क्या करेंगे दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसे दोस्तों अवकलन करेंगे तो dy/dx 1/√x + 1 + √x, और इसके स्थान पर दोस्तों इतना लिखेंगे x + 1 की पावर 1/2 और dy/dx x की पावर 1/2। प्यारे बंधुओं मैं आपको एक फार्मूला फिर बता रहा हूं और ये बार बार बताऊंगा, जितनी बार आपको फार्मूला यूज होगा उतनी बार आप फार्मूले लिखेंगे। इससे लिखने से दोस्तों आपको ये फायदा होगा कि ये फार्मूले आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो मेरे लिए ये किसका काम कर रहा है दोस्तों, x का, तो इसे x मानेंगे तो x की पावर n की तरह होगा, घात गुणा में दोस्तों, और इसी घात में एक घटा दिया जाता है, जिसको x माना उसका दोबारा अवकलन, घात गुणा में और इसी घात में प्यारे बंधु एक घटा दिया जाता है। तो 1/2 x + 1 - 1/2 x का अवकलन 1 का अवकलन दोस्तों 0 और -1/2 x की पावर -1/2 आएगा। अब ये माइनस है प्यारे बंधु, नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 x + 1 की पावर 1/2 और -1/2 x की पावर 1/2, इसे रूट में कन्वर्ट कर देंगे 2√x + 1 - 1/2 आप 1/2 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, तो √x + 1 - 1/√x, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। और समझ में आया तो थम्स अप करिए दोस्तों, थम्स अप करिए अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते हुए चलना है दोस्तों, और लोगों को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों, जिससे उनको भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा कलम से दोस्तों 44 नंबर का आता है, ये हमारा महत्वपूर्ण योगदान उनको भी मिले दोस्तों। तो आप इसे नोट करिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग दो फलनों के गुणनफल के अवकलन के फार्मूले पढ़ेंगे, उससे सवाल लगाएंगे
तो जुड़ना मत भूलिए कल की क्लास में। कल हमारा महत्वपूर्ण एक फार्मूला फिर आ रहा है दोस्तों, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का फार्मूला। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का फार्मूला कल हम लोग पढ़ेंगे और इससे सवाल लगाएंगे। तो कल जुड़ना मत भूलिए दोस्तों। तो आज बस इतना ही, कल के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तो सभी को जुड़ने के लिए दोस्तों एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज बस इतना ही, सभी को थैंक दोस्तों।